जय हिंद दोस्त। बिहार एसआई का कुछ सिलेबस के बारे में अच्छा से डिटेल से बात करते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब है और किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में और जीवन में और इस जवानी में, तो सबसे पहले आपको नीड होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। किसी चीज़ का ज़्यादा आवश्यकता होने लगता है, जैसे कि गरीबी। जब गरीबी होता है लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो हम कुछ करेंगे, तो वही आपके अंदर आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद डिजायर, इच्छा होनी चाहिए आपकी। आवश्यकता जब होगी तो आपका इच्छा भी बढ़ेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इच्छा बहुत दो प्रकार की होती है इच्छा। एक नैरो इच्छा होती है और एक ब्रॉड होती है, ब्रॉड डिजायर। तो नैरो डिजायर जो होती है वो छोटी इच्छा होती है, जैसे कि मैं अपनी जॉब करके या कुछ पैसा कमा के मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं और मैं अपने फैमिली को बेहतर बना सकूं। और ब्रॉड जो होता है ये भी ब्रॉड डिजायर, ये भी सामाजिक सोच और अपने का सोच। जैसे कि अगर सामाजिक काम करेंगे, जैसे मेरा समाज पिछड़ा हुआ है तो समाज को हम आगे कैसे बढ़ाएं, उस समाज को हम कैसे देखें और अपने को भी कैसे देखें। सामाजिक में सब आता है, सबसे बेहतर होता है ब्रॉड डिजायर, सामाजिक डिजायर। ज़िंदगी एक बार मिला है, सामाजिक डिजायर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको, जब इच्छा है तो आपका गोल्स भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम ये काम करके ये सारी डिजायर को पूरा कर सकते हैं। तो गोल्स, लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य, जो भी सपना देखते हैं वो लक्ष्य है आपका, और उसको पाने के लिए आपको दिन और रातों से जंग लड़ना पड़ेगा। गोल्स, जब किसी व्यक्ति को रास्ता मालूम हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। बिल्कुल, जब किसी व्यक्ति का रास्ता अगर मालूम है तो उस मंजिल, उस जगह पे जाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर रास्ता नहीं मालूम रहेगा तो जाना वहाँ पे बहुत टफ हो जाता है। इससे एग्ज़ाम में हम लोगों के साथ होती है। तो यही बात है कि रास्ता जैसे भी हो मालूम करना है, किसी से पूछ के, किसी से सलाह लेके उस रास्ता को मालूम करने कहाँ दिक्कत हो, वो उस रास्ता में कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, उस रास्ता को समझना है। वो हम एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम न्यू पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दो को होता है, उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है, वो तो सब बात की चीज़ है। पहले हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने से पहले हम इसका जो पीटी होता है वो कैसे क्रैक करें, उसके बाद ना मेंस की तैयारी करेंगे। अगर पीटी ही नहीं निकलेगा तो मेंस की हम तैयारी क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले पीटी पर ध्यान देना है। पीटी को नॉर्मल नहीं समझना है, पीटी को भी टफ समझना है। तो पीटी के लिए क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से आता है। हिस्ट्री से आता है, करेंट अफेयर्स से आता है, साइंस से आता है और जियोग्राफी से आता है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, करेंट और साइंस रहता है पीटी में। जियोग्राफी से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी से रहता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। उसके पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहता है, 8-10 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये जितनी भी हम लिखे 15 या 20-25 मार्क्स, ये जैसे कि लिमिट नहीं है कि 15 ही को आएगा, 16 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 नहीं, 12-15 ज़रूर होगा, 15 से एबव भी होगा हिस्ट्री क्वेश्चन। करंट अफेयर्स 20 या 25 के बीच में रहता है ये। साइंस का क्वेश्चन भी 20 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बायो से। बायो से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और गहराई से भी पूछता है, तो उसको अच्छा से हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, पीटी मैथ रीजनिंग बहुत कम पूछता है, लेकिन मेंस में इसकी संख्या बढ़ जाती है। और पॉलिटी की भी संख्या 8-10 होती है। और जितना भी पोर्शन बचा है और सब लिखे हैं, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स और जो भी विविध से देता है क्वेश्चन, और सब मिला के 100 क्वेश्चन होता है। टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको सोचना है कम से कम 80 मार्क्स लाएँ हम, सोचना है आपको। अब जितना भी आ सके अपने से कुछ ज़्यादा ही सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ जाता है, टोटल 20 को हो जाता है क्वेश्चन। तो करेंट का मात्रा कभी कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो पढ़े हम करेंट प्रीलिम्स में उसको छोड़ना नहीं, उसको रिवाइज करते रहना है। और जो भी जीके जीएस की तैयारी किए हैं हम पहले पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो वही उसी को हम रिवाइज करेंगे बेहतरीन ढंग से। घटना चक्र तो घटना चक्र से रिवाइज करेंगे, या स्पीडी या लूसेंट और क्राउन से। लूसेंट ऑब्जेक्टिव और क्राउन ऑब्जेक्टिव ये पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही लेता है। ठीक है,
इसलिए इन सभी को ध्यान में देना है, घटना चक्र पढ़ना। और देखिए पीसीएस का जितना भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हिट कर जाता है। जैसे बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, ये 2-4 को जो स्टेट है इससे भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट हिट हो जाता है। जो सेटर होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता है वो धीरे से। सेटर जो होता है सब का माइंड सेम ही होता है, ठीक है, एग्ज़ाम सेटर। तो इसको ध्यान देना है और अच्छा से अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको तो रटना नहीं है। जो क्वेश्चन टफ होता है आपको नहीं याद होता है उसको रटना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। पढ़ने से पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे जो भी पढ़ रहे हैं आप, साइंस में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे, जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझना है, हर एक पोर्शन को समझना है। और अगर वहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा है, अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तो गूगल का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना ही है, किसी भी हालात में समझ लेना है उसको, कि ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम इसको बना डालें। और सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ों से पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसका उसको अच्छा से अध्ययन करना है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वही जगह को ज़्यादा ध्यान देना है, उसी पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है उसको। और सेट अगर रोज़ लगाते हैं आप तो और अच्छा है।